नमस्कार। 9th क्लास। आज हम क्षितिज भाग 1 काव्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जो कि वाक है और इसे कश्मीरी भाषा की प्रथम संत कवयित्री ललद्यद ने लिखा है। कश्मीरी भाषा में संत कवयित्री ललद्यद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में व्यापक जन चेतना को जगाने में सफलता प्राप्त की थी। उनके पहले वाक में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए हैं उनकी व्यर्थता की चर्चा उन्होंने की है। तो वाक का पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो मैं पहले आप लोगों को इनके कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की, धागा कैसा है? कच्चा है। तो कच्चे धागे की रस्सी भी कैसी होगी? कमजोर और नाशवान होगी। तो यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की का अर्थ है कमजोर और नाशवान सहारा। नाव जीवन रूपी नौका, भवसागर दुनिया रूपी सागर। कच्चे सकोरे, कच्चे होता है कच्चा बर्तन, कोरे होता है कमजोर। व्यर्थ बेकार, प्रयास प्रयत्न। तो अब इसकी व्याख्या। यहाँ पर कवयित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। कवयित्री कहती है कि मेरा जो है जीवन है, उसकी जो नौका है उसको मैं अपनी सांसों की कमजोर और नाशवान कच्चे धागों रूपी सांसों से खींच रही हूँ। मैं इसे दूसरे पार लगाना चाहती हूँ, अर्थात मैं इसे दुनिया रूपी सागर से पार लगाना चाहती हूँ। मैं दुनिया रूपी सागर में फंस गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। लेकिन निकलने के लिए मेरी जो सांसें हैं उनको मैं धागे के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि कमजोर और नाशवान है। पर मैं इसे पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे। मैं दूसरे पार जाना चाहती हूँ और भगवान को पुकारती हूँ, लेकिन पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे दुनिया रूपी सागर को पार कराने में मेरी सहायता करेंगे। जो कच्चा बर्तन होता है वह कमजोर होता है। तो यहाँ पर कवयित्री ने अपने शरीर को कच्चा बर्तन माना है। कवयित्री कहती है कि स्वाभाविक रूप से कमजोर और कच्चा बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात मेरी आयु व्यतीत हो रही है और मेरा जीवन हर समय घटता जा रहा है। पर मेरे द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सारे असफल हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह कर यही पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि मैं अभी तक भगवान को प्राप्त करने में असफल हो रही हूँ। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा मुझे बार बार घेर रही है,
पर वह इच्छा चाहकर भी पूरी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पता नहीं भगवान कब मुझे अपने पास बुलाएंगे। अर्थात भाव यह निकला कि कवयित्री अपने आप को इस संसार रूपी सागर में क्या मानती है, वो इस संसार रूपी सागर में अपने आप को फंसी हुई मानती है और चाहती है कि भगवान उसकी, जो वह इस संसार रूपी सागर में फंस गई है, तो भगवान उसकी उस नौका को पार लगाएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अब इसका दूसरा पद पढ़ेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। तो इसके शब्द अर्थ, अहंकारी, अहंकारी होता है घमंडी, समभावी समानता की भावना, खुलेगी संकल बंद द्वार की, मन मुक्त होगा और चेतना व्यापक होगी। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हे मानव, यह संसार तो माया का ही रूप है, तू इस संसार के भ्रम में मत पड़। अगर तू इस संसार के भ्रम में पड़ गया, इस संसार के माया जाल में फंस गया, तो तू कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नए नए प्रकार के व्यंजन खाकर तू भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि तू कुछ भी नहीं खाएगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत करेगा और कुछ भी नहीं खाएगा, तब भी तेरे अंदर क्या आएगा, अहंकार आ जाएगा। तू अपने आप को बहुत ज्यादा योगी और तपस्वी मानने लगेगा। इससे भी तुझे जो है भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर तू सच में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो तू भगवान को अपने अंदर ही प्राप्त कर। जो बाह्य इंद्रियां हैं, जो बाहर की विषय वासनाएं हैं, उनको तू त्याग कर दे और अपने तन पर और अपने मन पर हर समय नियंत्रण रख, जिसके कारण जब तेरा जो है अपने मन पर नियंत्रण होगा और बाहरी इंद्रियों से तू दूर हो जाएगा, बाहरी विषय वासनाओं से तू दूर हो जाएगा, तो तेरे अंदर समानता की भावना आ जाएगी और तू सभी मनुष्यों को समान मानेगा। जब तू सभी को समान मानेगा, तो तेरा मन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और तेरे मन को जो है जिस सांकल ने बंद किया हुआ था, वह सांकल अपने आप ही खुल जाएगी और तेरा मन क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तेरी चेतना भी क्या हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी। इसलिए अगर तुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो बाह्य आडंबरों को तुझे छोड़ना होगा। इस प्रकार तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। भावार्थ यह निकला कि कवयित्री कहती है कि अगर हम खा कर जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हम व्रत रखेंगे तो भी हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन के दरवाजे को खोलना होगा, वही से हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम अपने मन के दरवाजे को खोलेंगे, तो हमारे बाहर की जो विषय वासनाएं हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।